बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह। अपने तमाम देखने सुनने जानने वालों को मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज का व्लॉग बहुत ही अहम है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इस हवाले से जहां एक तरफ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान जो दफ़ा का मायदा हुआ है, तो वहीं पर सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान में जश्न का समा है, खुशी का समा है। सड़कों पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के परचम लहरा रहे हैं, हर तरफ उनको आवेज़ा किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो तिल अबीब में इस वक्त अफसुर्दगी का माहौल है, चीखो पुकार है। और दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी मायूसियों के बादल हैं। अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो ऐसा लगता है कि उन्हें सांप सूंघ गया है कि ये अचानक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने उनके साथ क्या कर दिया है। हालिया इसराइल का जो हमला हुआ है कतर दोहा पर, तो उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। और जो मुख्तलिफ अरब ममालिक की जो पॉलिसियाँ हैं उनमें शिफ्ट हमें दिखाई देता है। चूँकि जो 90s की दहाई में 1990 की अगर बात करें, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था, तो जो अरब ममालिक हैं उन्हें ख़तरा महसूस हुआ था कि कहीं इराक उन पर भी ना चढ़ धोड़े। तो फिर उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी थी। उन्होंने अपने इलाके के अंदर जो अमेरिका के एयर बेसेस हैं वो कायम किए थे। अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो वहां पर आई थी और उनका मायदा हुआ था कि वो अरब ममालिक, जिनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, जिनमें यूएई भी शामिल है, जिनमें कतर भी शामिल है और दीगर ममालिक भी शामिल हैं, कि अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा। अगर उन पे कोई हमला करता है तो अमेरिका उसका जवाब देगा। तो इसी वजह से जो हमारे अरब ममालिक हैं उन्होंने दफाई मैदान में अपनी फोर्सेस इतनी ज्यादा तैयार नहीं की कि वो खुद किसी का मुकाबला कर सकें। हालिया दिनों में हमने देखा इसराइल ने जिस तरह से कतर पर हमला किया, एक ऐसे मुल्क पर हमला किया जो कि जहां पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा अल हुदीद एयर बेस है, जहां पर हजारों की तादाद में अमेरिकन फौजी वहां पे रहते हैं। और जो अमेरिका है वो इस खिते के अंदर कहीं भी अगर कोई ऑपरेशन करता है तो यहां से जो उनकी फोर्सेस हैं यहां से जाती हैं, यहां से जो उनके लड़ाका तैयारे हैं वो उठ के जाते हैं। तो फिर जब इसराइल ने कतर के अंदर हमला किया, और ऐसा मुल्क जो कि सालसी में किरदार अदा कर रहा है, जिसने अभी तक किसी कन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया, जो इसराइल के बारे में भी बड़ा नरम मिजाज रखता है, और जहां अमेरिका ने एक तरफ उसकी मदद नहीं की और अमेरिका का एयर बेस होने के बावजूद, अमेरिका का एयर जो डिफेंस सिस्टम है वो होने के बावजूद, इवन कतर के पास भी बहुत अच्छे लड़ाका तैयारे हैं, बहुत अच्छा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सब नाकाम हो गया, वो सब चलना छोड़ गया और उसे बंद कर दिया गया। तो उसके बाद जो अरब दुनिया है वो ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि वो जिस मुल्क पर इन्हसार कर रहे हैं दफा के लिहाज से अमेरिका पर, अगर कहीं इसराइल ने उन पर हमला कर दिया तो उन्हें कौन बचाएगा। अभी कतर को तो वो बचा नहीं पाए, तो भला वो कैसे सऊदी अरेबिया को बचाएंगे, जबकि जो इसराइल का जो नक्शा है वो जो ग्रेटर इसराइल का है उसके अंदर मिस्र भी शामिल है, उसके अंदर शाम के इलाके भी शामिल हैं, यमन के इलाके भी शामिल हैं, उर्दन के इलाके शामिल हैं, और इवन उसके अंदर सऊदी अरेबिया और तुर्किया के इलाके भी शामिल हैं। तो यकीनन जो इसराइल है उन्होंने तो इन पर हमला करना ही है। अब ये जो मायदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, ये कोई आम दफाई मायदा नहीं है जिसके बारे में हम बात करते हैं, बल्कि ये एक गैर मामूली जो दफाई मायदा है। इसके तहत अगर किसी एक मुल्क पर कोई दहशत गर्दी होगी या हमला होगा तो वो दूसरे मुल्क पर भी हमला समझा जाएगा। यानी कि अगर सऊदी अरेबिया के रियाज में हमला होता है तो वो यहाँ के रावलपिंडी, पेशावर, यहाँ के लाहौर, कराची पर हमला तस्वर किया जाएगा। और अगर कहीं जो सऊदी अरेबिया का रियाज है, अगर यहाँ इस्लामाबाद में हमला होता है तो वो इसी तरह है जैसे सऊदी अरेबिया के रियाज एयरपोर्ट पर या दीगर जो उनके इलाके हैं उस पर हमला तस्वर होगा, और फिर वो उसका उसी तरह से जवाब भी देने की इखलाकी और कानूनी जो जवाज है वो रखेंगे। अभी चूंकि पाकिस्तान तो न्यूक्लियर स्टेट है और सऊदी अरेबिया के पास माइशत बहुत बड़ी है, उनके पास सरमाया बहुत बड़ा है, लेकिन वो चूंकि न्यूक्लियर स्टेट नहीं है तो उन्हें
एक न्यूक्लियर डिटरेंस जो अम्ब्रेला है उसके नीचे उन्हें आना था, और पाकिस्तान के अलावा भला वो किस पे एतमाद कर सकते थे। तो अभी इस मायदे के बाद अगर इसराइल सऊदी अरेबिया पर हमला करता है तो पाकिस्तान के पास ये कानूनी और इखलाकी जवाज होगा कि वो इसराइल पर हमला करे, चूंकि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ मुआहिदा हो चुका है। और इसी तरह अगर भारत की जानिब से पाकिस्तान पर कोई हमला वो किया जाता है, किसी शहर के ऊपर, किसी इलाके के ऊपर कोई मिसाइल फायर किया जाता है, तो वो ऐसा ही है जैसे सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला तस्वर होगा। तो फिर इसके जवाब में चूंकि सऊदी अरेबिया के पास माइशत है और हमारे पास दफा की नाकाबिले तस्खीर जो कुव्वत वो हमारे पास मौजूद है, तो इस तरह से अभी जो इंडिया है वो इंतहाई परेशानी के आलम में है, चूंकि सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा जो सरमायाकारी है वो भारत के अंदर की हुई है, और पाकिस्तान और भारत की जो स्ट्रेटेजिक जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उससे वो बहुत खाइफ हैं। और उनके जो टीवी चैनल्स हैं वहां पर भी गुफ्तगू हो रही है कि एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान बाहमी दफाई मुआहिदा हो चुका है। तो अब जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी, अब उसका क्या बनेगा। जब वो अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करता है तो फिर सऊदी अरेबिया भी वहां पर जो अपनी माशी पाबंदियां आयद कर सकता है उस पर उसी तरह रिएक्ट करेगा जैसे सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला हुआ है। और दूसरी जानब चूंकि इसराइल के तोसी पसंदाना जो अज़ाइम है उसका मकसद कतई तौर पे फ़कत फ़लस्तीन तक रुकना नहीं है, बल्कि उसने मुस्तकबल में जोर्डन के जो इलाके हैं उसे अपने साथ शामिल करना है। शाम की जो पहाड़ियाँ जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं उन पर वो ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। मिस्र पर उसने कब्जा करने के हवाले से उनके मंसूबे हैं। सऊदी अरेबिया के इलाके हैं उन पर उन्होंने हमला करना है। जो उनकी तौरात के अंदर जो दो नहरों के दरमियान जो इलाका है वो बनी इसराइल का करार दिया गया है, तो वो उस पूरे इलाके को मिलाकर एक ग्रेटर इसराइल को देखना चाह रहे हैं। और ये जो मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ है इसके बाद मजीद जो अरब ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि मजीद 2-3 जो अरब ममालिक हैं जिनमें कतर भी हो सकता है और यूएई भी हो सकता है, वो पाकिस्तान के साथ इसी तरह का मुआहिदा करेंगे। चूंकि एनपीटी के तहत जो कतर है, जो सऊदी अरेबिया है, जो यूएई है, वो न्यूक्लियर जो एसेट हैं वो नहीं बना सकते, लेकिन जब वो एक दूसरा जो न्यूक्लियर कंट्री है तो उसकी डिटरेंस के नीचे वो आ सकते हैं। तो इस तरह से वो पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करेंगे, और फिर जो उनकी माइशतें काफ़ी बड़ी हैं तो उनकी माइशतों के बायस पाकिस्तान और ये तमाम ममालिक मिलकर एक ज़बरदस्त दफाई निज़ाम तरतीब दे सकते हैं। दफाई जो इंडस्ट्री है वो एक अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, और आने वाले वक्तों में जिस तरह से ये हम माजी में भी कहते आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो उम्मत मुस्लिमा का किला है। तमाम ममालिक जब भी उन पे जो बुरा वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है, तो वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। तो अब वो चीज़ें बिल्कुल सामने आ रही हैं। 2015 में सऊदी अरेबिया ने एक इत्तेहाद बनाया था, इस्लामी ममालिक की एक फ़ौज बनाई थी, लेकिन वो इतनी कारामद साबित नहीं हुई। लेकिन अब जो पाकिस्तान के साथ उनका मुआहिदा हुआ है तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस अम्ब्रेला है उसकी छतरी तले आ गया है, और अब जो दीगर ममालिक हैं वो भी सऊदी अरेबिया की तरफ बुरी नज़रों से नहीं देख सकते, क्योंकि अभी अगर वो सऊदी अरेबिया की तरफ देखेंगे तो उनका पाला एक न्यूक्लियर स्टेट यानी पाकिस्तान के साथ भी पड़ सकता है, जो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और फिर जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब सऊदी अरेबिया में जाते हैं तो रास्ते में ये पहली बार किसी भी पाकिस्तानी सदर या वज़ीर आज़म का इतना पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है कि जब वो सऊदी अरेबिया के हदूद में दाखिल होते हैं तो F-15 जो सऊदी अरेबिया के हैं वो आके वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तैयारे को हिफाजती हिसार में लेते हैं, और फिर वज़ीर आज़म उनको सलाम पेश करते हैं। तैयारे के अंदर ही जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, उनकी जानब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सलाम भेजा जाता है, और फिर एक बहुत ही आला किस्म की बहुत ही बड़ी एक तकरीब होती है
جس میں یہ معاہدہ سائن ہوتا ہے اور پوری دنیا دیکھتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے اس معاہدے سے قبل بھی پاکستان چونکہ جو ساؤتھ ایشیا ہے یہاں کا ایک کارآمد فگر ہے. یہاں پہ اگر بات کریں یہاں سری لنکا کے جب یہاں پہ حالات خراب تھے تو پاکستان نے ان کی مدد کی. بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. یہاں پر بھی پاکستان بہت زیادہ کارگر ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے. اور اسی طرح اب پاکستان کا جو کردار ہے وہ خطے کے اندر مزید پھیلتا چلا جا رہا ہے. اب مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے, دیگر ممالک کے ساتھ بھی معاہدہ ہونے والا ہے. اور اس طرح سے جو ہم اپنے اکثر پروگراموں کے اندر بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو دنیا کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کی انگلی کے اشارے پر ہوں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ جب پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی, پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. اور اس کی شروعات ہو چکی ہے. اور جو دشمن ممالک ہیں ان پر مسلمانوں کا, عرب ممالک کا, پاکستان کا رعب اور دبدبہ مزید بڑھ گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ امت مسلمہ کا اتحاد مزید آگے چلے اور اللہ پاک پاکستان کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. مجھے یہاں سے دیجیے اجازت. اپنے سے جڑے لوگوں کا, عزیز و اقارب کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.